माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट कर रहे थे सर बीईजीसी 103 के लिए भी कुछ लाइए। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे इस वीडियो में सजेस्ट करूंगा कि कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, कैसे अटेम्प्ट करोगे कि आप अच्छे इसमें पास हो पाओ। और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा पूरा साल भर में, फिर भी पास होने का तरीका है, ट्रिक है। अगर आपने वीडियो देख लिया, देखिए एग्जाम से 2 घंटा 3 घंटा पहले भी, तो आप इसे कर सकते हो। यू कैन डू इट जरूर। तो देखिए ये आपका टाइटल है स्टूडेंट्स, बीईजीसी 103 का इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। मतलब कि अंग्रेजी में भारतीय लेखन। ठीक है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में भारतीय लेखन, ये आपका टाइटल है। ये आपका स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि इनमें से मैंने 2 साल के भी देखो, अगर आपको ये एग्जाम पास करना है, यहाँ मैंने 5 साल लिखा, बट मैंने 5 साल का इसमें नहीं अटैच किया है। ठीक है, 5 साल का इसलिए लिखा कि 5 साल का आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है एग्जाम देने से पहले। लेकिन आपके पास तो अब टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है, फिर भी इसमें जो मैंने 2 साल के PYQ को कंप्लीट सॉल्व किया है, वो आपके एग्जाम जैसे जून 2026 के लिए और दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप लोगों ने ये नोट्स को परचेज कर लिया, नोट्स को देख कर गए, डेफिनेटली है आप पास जरूर हो जाएंगे। क्योंकि इनमें तभी पास होगे, मैं आपको जो भी बताऊंगा वैसे करना होगा। क्या करना, चलिए समझते हैं। ये जो है आपको क्वेश्चन पेपर दो साल के मैंने लिया है, यहाँ पे दिसंबर 2023 है, और भी 1 साल का मैंने लिया है। तो उनको देखने के बाद ही आप कंप्लीट कर पाएंगे। करना कैसे? सबसे पहले मैं आपको इसके जस्ट कुछ महीने पहले जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 25 में जो एग्जाम हुआ है, उसे हम लोग देखते हैं, उसका क्वेश्चन पेपर किस तरह था। वही हमारा पैटर्न है, तो उस क्वेश्चन पेपर को अगर समझ लिए तो हम लोग एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। देखिए ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2025 का। दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर है, पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। कैसे अटेम्प्ट करना है, चलिए मैं वो बताता हूँ। ये जो आपका टाइटल आपने देख लिया, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, मतलब कि अंग्रेजी में भारतीय लेखन। इसका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स, आपका 3 घंटे का टोटल एग्जाम होगा, और इसमें जो मार्क्स मिलेंगे 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। आप तो देखिए 100 मार्क्स है, तो भाई तुम्हें तो लिखना ही पड़ेगा, और बहुत अच्छा लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? तभी तो 100 मार्क्स मिलेंगे, है कि नहीं? सो 3 घंटे का एग्जाम है, 100 मार्क्स में मिलेंगे। लेकिन अटेम्प्ट कैसे करना, ये देखिए। यहाँ पे लिखा है देयर आर 3 सेक्शंस इन दिस पेपर, सेक्शन ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे 3 सेक्शन आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं, एंड सेक्शन ए और बी और सी में। अब देखो, कह रहे हैं कि ऑल सेक्शन आर कंपल्सरी, कह रहे हैं सभी क्वेश्चन को बनाना है, सभी मतलब पूरे सभी सेक्शन को कंप्लीट करना है। तो सेक्शन ए में जो आपके होंगे, सेक्शन ए में जो पहला सेक्शन ए में होगा, वो होगा आपका वो जो होगा आपका छोटे-छोटे जो 150 वर्ड्स वाले, मतलब छोटे-छोटे जो पैसेज होंगे, समझ लो। छोटे-छोटे क्या होंगे, पैसेज होंगे, स्टेंजास होंगे, छोटे-छोटे पोएम के तरीके से होंगे, जिसे आपको एक्सप्लेन करना। क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसको एक्सप्लेन कैसे करना भाई? 150 वर्ड्स में, है ना? मतलब कि आपको 1.5 पेज, है ना? एक एक नहीं, 1.5 पेज। तो 2 पेज से कम, या फिर 2 पेज भी करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन 1.5 पेज आपको करना है, ज़्यादा नहीं, कम से कम 1.5 पेज आपको एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में बताना है ना? इसके बारे में बताना है। तो इसमें से एक क्वेश्चन में आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। तो कोई भी 4 क्वेश्चन को करना है। 4 पंचे आपको 20 हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा। तो आप इसको कैसे करेंगे? जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर, थिंगलिंग luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear। तो एकदम कुछ वर्ड्स में आपको दिया गया, कुछ सेंटेंस में आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और इसी सेंटेंस का बहुत बड़ा मतलब है। इसका हिंदी अगर बताना चाहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि कह रहे हैं कि कुछ उसकी शादी की आग की लौ की तरह, या फिर उसके दिल की इच्छाओं के रंग से भरपूर, है ना? उसके बाद है यहाँ पे लिखा हुआ है आपका झंझनाती हुई कोमल और स्पष्ट जैसे उसकी लाइक अ ब्रिडल लाउटर एंड ब्रिडल टीयर। तो जैसे कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि झंझनाती हुई कोमल और स्पष्ट जैसे उसकी दुल्हन की हंसी और दुल्हन के आंसू, है ना? दुल्हन के हंसी मतलब खुशी, हंसी, और दुल्हन के आंसू, है ना?
तो इसके इसके ये तो समझ गए हिंदी में, इसका मतलब क्या होता है? इसके बारे में किसने बोला, ना? ये कहाँ से लिया गया है? इसका मतलब क्या हुआ? इसको एक्सप्लेन अगर कर देंगे ना, आपका मार्क्स मिलेगा। तो ये तभी होगा, आपको तो ये नहीं पता कि भई आप कौन याद करके जा रहे हो, कौन एक्सप्लेन करना है। सो अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता है कि भई आपको तो कोई भी 4 का जवाब देना होगा ना, कोई भी 4 क्वेश्चन का आपको यहाँ पर जवाब देना होगा, 4 पैसेज का एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है? जैसे ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, है ना? डी, ई, एफ, मतलब कि एफ तक है ना? तो आपको टोटल कितना लिखा है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से कोई भी 4, 2 को छोड़ के कोई भी 4 करना है। तो इसको करने के लिए मेरा सजेस्ट यही है, आपको टोटल ज़्यादा नहीं, 10 गो ये जो पैसेज है, पोएम टाइप का छोटा-सा स्टेंजास, तो इसको क्या करना है, कोई 10 स्टेंजास याद करना है सेक्शन ए का, यानी कि 3 साल का अगर पीवाईक्यू देखेंगे, या फिर 2 साल के भी अगर देखते हैं, क्या फिर 2 साल का भी अगर आप देखते हैं, तो 2 साल में आपको देखो, 1 में 6 है, 2 साल में अगर देखेंगे तो 12 मिल जाएँगे। 12 का 12 आपको अच्छा से देख लेना है। अब इन 12 का तैयारी प्रिपरेशन आप कहाँ से करोगे, कैसे करोगे? या आप गूगल एआई का यूज़ कर लो, चैटजीपीटी का यूज़ कर लो। मेरे जो आपको 2 साल के मैंने जो पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, मेरे नोट्स से भी आप कर सकते हो। तो ये आप लोगों को करना है। अगर आपने कम से कम 10 को कर लिया, तो 10 को कर लिया तो कोई ना कोई आपके 4 ज़रूर फँसेंगे, और इन्हीं से आपका नंबर आ जाएगा। सेक्शन ए में आपका यही डर था, ये डर आपका इस तरह से खत्म होगा। कोई भी आप मेरे नोट से कोई भी, जैसे जितने भी 2 साल का करवाया गया है, सभी स्टेंजास को आपको कर लेना है, समझ लेना है, और समझने के बाद एग्जाम में अपने शब्दों में ही आपको आंसर देना है, ठीक? सेक्शन बी में आने के बाद आपका टेंशन थोड़ा-थोड़ा खत्म। टेंशन खत्म क्या भाई, कि यहाँ पे कॉमन रिपीटेड जो क्वेश्चन जो होंगे, वो रिपीटेड मिलेंगे। मैंने जो क्वेश्चन आंसर करवाया है आपके नोट्स में, उनसे बहुत रिपीटेड मिलेंगे, है ना? तो रिपीटेड क्वेश्चंस को देखना है, बस खत्म कहानी। यहाँ पे 250 वर्ड्स में लिखना है, कोई 2 क्वेश्चन को लिखना है। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, है ना? और देखिए 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है, 4 में से कोई भी 2 जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये मुझे आ रहा है, उसी को कर लोगे, उसी को कर लोगे। ठीक, मैंने 2 साल का करवाया है, उन्हीं में से कोई भी क्वेश्चन्स आपको कर लेना है, क्या दिक्कत है? फिर आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखो, यहाँ पे 250 वर्ड्स बोला भैया, आपको ढाई पेज में लिखना है, ढाई पेज में लिखना है, सोच समझ के ढाई-ढाई पेज में लिखना है भैया, 2 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन मतलब 5 पेज में लिखना है टोटल। फिर आप आते हैं सेक्शन सी में, 3 है ना, इसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन करना है 600 शब्दों में भैया, 6 पेज, ठीक है? 6 पेज करना है। तो भई आप ये कैसे करोगे? याद करोगे, लर्न करोगे तभी तो। तो इसको समझ के जाइए, अपने शब्दों में सोच-सोच के आपको लिखना है। अगर समझ के जाएँगे तो अपने मन में जो भी अगर इनके रिलेटेड कुछ भी वर्ड्स आए, सेंटेंस माइंड में बने, उनको लिख देना है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पे है देखिए, एनालाइज़ द नोवेल अ टाइगर फॉर क्या है? मालगुडी एज़ एन एलेंगरी एलेगरी। यहाँ पे साफ-साफ कह रहा है कि टाइगर फॉर मालगुडी का क्या करना है आपको, एक्सप्लेन करना है। ये तभी ना करेंगे, क्या ये नोवेल है ना, इस नोवेल को एक्सप्लेन करेंगे, तभी ना करेंगे जब पहले से पढ़े हुए रहेंगे। सो इसीलिए कह रहा हूँ आपको कि आपको जो अब मैंने दिया है, वहाँ से भी देख लीजिए, या कोशिश आपने नहीं, देखो ये जो नहीं कर रहा हूँ कि मेरा ही लो, आपने कहीं से भी परचेज़ किया है, तो इन क्वेश्चंस को आपको देख लेना है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएँगे। 3 नंबर, 4 नंबर है ना, 4, 5, 6, 7, तो इनमें से कितने क्वेश्चन बनाने हैं भाई? देखो सेक्शन सी में आपको कोई भी एनी 3 क्वेश्चन 600 वर्ड से, मतलब 6-6 पेज में लिखना है, 60 नंबर यहाँ मिलेंगे। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5, 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं, 60 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो ये आपने देख लिया क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा रहे हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है। चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2023 का सॉल्व किया हुआ है, दिसंबर एग्ज़ाम 2023 का। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ छोटा-सा पैसेज पोएम टाइप के ना, स्टेंजास टाइप के आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, मिला, इसको सॉल्व किया गया। देखिए यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है कि नहीं, सबसे पहले देखो अच्छा सॉल्व किया हुआ है, इसको देख लोगे। फिर दूसरा नंबर में है, नाउ शी लुक्ड फॉर स्विम, है ना? फिर ये भी देख लोगे। 2 हो गया,
सी नंबर है, ये 3 हो गया, ठीक है। फिर ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। और एक 6, तो 1 साल में 6 क्वेश्चन उस वहाँ पर आपको मिलते हैं, एक्सप्लेन करने वाला फर्स्ट क्वेश्चन का। तो 6 मिल गया, ये 6 का 6 आपने इस पे देख लिया, इस पे नोट्स नोट्स में ही आपको दे रहा हूँ, 6 यहाँ हो गया टोटल। अब 6 का 6 बढ़िया से देख लेना, अभी टाइम है, जो भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, समझो उससे क्या है नहीं है। 6 आपने देख लिया, भाई ये आपने 6 देख लिया, ठीक। उसके बाद शॉर्ट नोट्स में देखिए मीरा वाला है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स लिखना है मीरा पर, कोई 2 पर मीरा है, मालगुडी टाउन है ना? मालगुडी टाउन है, डीना मेहता प्रोस स्टाइल है, सी नंबर। डी नंबर आपका है ब्लड एस एन बायोग्राफिकल पोयम, है ना? ऑटो बायोग्राफिकल पोयम, ये हो गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर होता है क्वेश्चन 3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 3 यहाँ से स्टार्ट है और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इसमें क्या होता है, आपको अच्छा खासा इसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोग ये क्वेश्चन आंसर को वीडियो को रोक कर देख लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो परचेज करना नहीं चाहते हैं। तो भाई परचेज करना नहीं चाहते हैं, वीडियो रोक कर देख लीजिए, है ना? इसमें तो फ्री है, वीडियो को रोक कर देखिए। और ये क्वेश्चन नंबर 6 है, सबका आपको यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो 600 वर्ड्स में लिखने वाले होते हैं, यानी कि 6 पेज। सो ये बात आप लोग ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए, ये जो हम लोगों ने ऊपर में देखा था, तो क्या देखा था, दिसंबर 2023 का। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे दिसंबर एग्जाम 2024 का क्वेश्चन पेपर। तो इसी में भी उसी प्रकार है, सी हैंग्स लाइक स्टार, मे ही स्टिल, पीपल्स एवरीवेयर टॉक्ड, ओ हॉट, सम आर पर्पल अ गोल्ड, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस प्रकार आपको दिख रहे हैं शॉर्ट नोट्स ना, 1.5 पेज में लिखने के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पहले भी देखे थे अभी हम लोगों ने, ना, टाइगर फोर मुगली मालगुनी मालगुड़ी। तो ये घुमा घुमा के क्वेश्चन आपको पूछेंगे पूछेंगे तो वहीं से 2-3 साल के पीवाईक्यू से, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को घुमा देंगे आपको, तो आपको घूमना तो है ही नहीं बिल्कुल, आपको बिल्कुल सामना करना है उनसे, है ना? चलिए, ये हम आपको कहाँ क्या दिखाया है, आपको मैंने क्वेश्चंस को दिखा दिया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7, ये आपने कंप्लीट क्वेश्चंस देख लिए। सो ये क्वेश्चंस देख लिए, आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्व पीवाईक्यू आप लोग ले लीजिए 2 साल का, ठीक है। देखिए अब हम लोग एक को ना थोड़ा-सा करते हैं यहाँ पे, समझते हैं। पहला जो है आपका, हाउ ऑफ़न आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पीयर थ्रू ब्लाइंड आईज़ ऑफ विंडोज़ और जस्ट लिसन टू द फ्रोज़न एयर।
How often think of going there to peer through blind ear of winds, windows or just listen to the frozen air। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कितनी बार वहां जाने के बारे में सोचता हूँ, खिड़कियों की आंधी अंधी आंखों से झांकने के लिए या फिर बस जमी हुई हवा को सुनने के लिए। ये क्या है, ये इस इतना वर्ड्स का मतलब हुआ, ठीक है, इतना वर्ड्स का मतलब हुआ। तो इनके बारे में आपने क्या सुना? तो ये कहाँ से लिया गया है? ये जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है ना? इसका क्या मतलब हुआ? इसी का एक्सप्लेन करना है ना, इसका क्या मतलब हुआ? इसको क्या करना है भई? एक्सप्लेन करना है। अगर आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो फिर उसका आंसर हो गया। और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़े हुए होते हैं स्टार्टिंग से, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो देखिए इसका आंसर कैसे है? इसका आंसर लिखा है, द एक्सट्रैक्ट एक्सप्रेस डीप लॉन्गिंग एंड नॉस्टैल्जिया फॉर अ लॉस्ट प्लेस और पास एक्सपीरियंस। यह अंश किसी खोए हुए स्थान या फिर बीते हुए अनुभव के लिए गहरी लालसा और पुरानी यादों को व्यक्त करता है। ठीक है। अगला है द स्पीकर रिपीटेडली, ठीक है, रिपीटेडली थिंग्स ऑफ गोइंग देयर, शोविंग इमोशनल अटैचमेंट। यानी कि जो वक्ता है, जो यहाँ पे मेन कैटेगरी को निभाता है इस पोएम में, वो क्या कह रहे हैं कि वो बार-बार वहाँ जाने के बारे में सोचता है, जो भावनात्मक लगाव को, इमोशनल अटैचमेंट को दर्शाता है। द फ्रेज "peer through blind eyes of windows" suggests that the place has become lifeless or inaccessible as windows that once allowed vision are now blind, symbolizing loss and emotional distance। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों की अंधी आंखों से झांकना, वाक्यांश क्या बताता है इसमें कि वह स्थान निर्जीव या फिर दुर्गम भी हो गया है, मतलब वो देखना बिल्कुल ये हो गया है ना, देखना ही बेकार हो गया है। क्योंकि जो खिड़कियां कभी दृष्टि प्रदान करती थी, जो खिड़कियां, जिस खिड़कियां से हम किसी चीज को देखते थे, जो हमें देखने का मन करता था, एक अलग सा मजा आता था, ठीक है, तो वो अब अंधी है। वो अब क्या है भाई, अंधी है, जो हानि और भावनात्मक दूर का क्या है भाई, प्रतीक है। ठीक। अगला है, इट रिफ्लेक्ट्स द इनएबिलिटी टू रिकनेक्ट विद द पास्ट। ठीक है, ये है, ठीक, ये कहना चाह रहे हैं। एंड लिखा है, द लाइन लिसन द फ्रोजन एयर क्रिएट्स इमेज ऑफ साइलेंस। है ना? तो क्या कह रहे हैं आप तक? तो ये अतीत से पुनः जुड़ने और असमर्था को क्या करता है भैया? दर्शाता है ना, रिकनेक्ट। क्या करता है भाई? पुनः जुड़ने और असमर्थता को दर्शाता है। और जमी हुई हवा को सुनना, पंक्ति मौन का चित्र क्या करती है? प्रस्तुत करती है ना? आगे। And stillness where frozen air represents absence of warmth, life और communication। और सन्नाटा जहाँ जमी हुई हवा, गर्मी, जीवन या फिर संचार की अनुपस्थिति की का प्रतिनिधित्व करता है। समझ गए? तो यही है इसका मतलब। तो इसे एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर भैया। क्रिटिकली अगर देखा जाए, तो द पैसेज हाइलाइट्स themes of memory, isolation and irreversible change। यह क्या करते हैं? यह अंश, स्मृति, एकांत और अपरिवर्तनीय परिवर्तन जैसे विषय को क्या करते हैं? उजागर करते हैं। एंड इट shows how the past remains in the mind but cannot be physically or emotionally revived। अंडरस्टैंड? तो ये कह रहे हैं कि यह दर्शाता है कि अतीत मन में तो रहता है, अतीत जो है वो मन में तो रहता है, लेकिन उसे शारीरिक या फिर भावनात्मक रूप से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। The tone is melancholic, ना melancholic, emphasizing human attachment to memories and the pain of separation from them। अब आगे यहाँ पे कह रहे हैं
कि भाई आगे इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो लहजा है, इसका जो लहजा है और उदासी है, ये लहजा उदासी से बड़ा है, जो स्मृतियाँ के प्रति मानवीय लगाव और उनसे बिछड़ने के दर्द पर बल देता है। तो ये उनके बारे में थोड़ा-सा यहाँ पर ये किया, ठीक है? तो इस तरह से एक्सप्लेन करना होता है। ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन आपको किया यहाँ पे किया हुआ है, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ही एक्सप्लेन करो। तो एग्ज़ाम में जो बैठोगे, इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करोगे, अपने तरीके से समझोगे, ठीक है? अपने तरीके से एक्सप्लेन करोगे भाई, ज़्यादा नंबर आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन आप पढ़िएगा। ऐसी बात नहीं कि इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, इतना इंग्लिश जानते होंगे ज़रूर, है ना? तो नहीं जानते हैं तो भैया जल्दी सीखिए, अब टाइम तो है नहीं, आप तो आपको ये करना है कि कम से कम 10 ये जो है आप छोटे-छोटे जो पोएम हैं, ये याद कर लीजिए, स्टेंजास को याद कर लीजिए 10, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना? ठीक है? लिखा है, नाउ शी लुक्स फॉर द स्विंग इन सिटीज विद 15 suburbs एंड ट्राइज टू बी इनोसेंट अबाउट इट। अब वह 15 उपनगरों वाले शहरों में झूला ढूंढती है और इसके बारे में निर्दोष होने की कोशिश करती है। तो इसके बारे में भी अपने तरह से सोच सोच के देखो, ये तभी तो मजा आता है जब आपने बुक पढ़ा होता। तो बुक नहीं पढ़े हैं तो इसला प्रॉब्लम इसे सो प्रॉब्लम तो हो रहा है ना। लेकिन फिर भी आप लोग क्या कीजिए, नोट्स को ज़रूर देखिए, 3 नंबर इसी तरह से आप पढ़िए। अब हम लोग ना एक क्वेश्चन देखो, ये तो हमने बता दिया कि इस तरह से आपका यहाँ पे ये करना है, वो करना है, 10 क्वेश्चन को ज़रूर देखिए। अभी तो टाइम नहीं कि याद कोई तो करवा नहीं पाएगा आपको खुद से, है ना? ये ज़रूरी नहीं कि कौन क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन याद करेंगे ज़रूर है, कुछ कुछ क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे। मिलता-जुलता कुछ भी दिखे तो वो आपको लिखना है ज़रूर उनके बारे में, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट नोट है, किसके बारे में? मीरा के बारे में, ठीक है? इसमें लिखा है, मीराबाई was a 16th century mystic, poet, saint and one of the most important figures of the Bhakti movement in India। लिखा है, मीराबाई 16वीं शताब्दी की रहस्यवादी कवयित्री संत थी और भारत में भक्ति आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक थी, है ना? और आगे है, शी वॉज बोर्न इन अ रॉयल राजपूत फैमिली इन मर्ता, ठीक है, मेड़ता राजस्थान एंड लेटर मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़, है ना? तो ये क्या हुआ, उनका जन्म जो हुआ राजस्थान के मेरवा में एक शाही राजपूत में हुआ, ठीक है? उसके बाद वो उसके उसका जो विवाह है किसी अन्य कौन-सा परिवार में हो गया? मेवाड़ परिवार में, ठीक है? रॉयल फैमिली में, ठीक है? एक अच्छा-सा। एंड आगे आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, Mira devoted her life completely to the worship of Lord Krishna, whom she considered her true lover and husband। अब यहाँ पे ये है, ये कह रहे हैं कि भैया क्या कह रहे हैं कि जो मेवाड़ के द्वारा यहाँ पे आपने ये दिखाते कि ये मेवाड़ फैमिली से ये हैं, ठीक है? तो ये ताल्लुक रखने वाली है। और आगे ये हुआ कि ये अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण को, है ना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर, है ना, बिछा दिया, मतलब न्यौछावर कर दिया, ठीक है? किसके? कृष्ण भगवान के, लॉर्ड कृष्णा कर, whom she considered her ट्रू लवर एंड हस्बैंड, ठीक है? जिन्हें वो अपना सच्चा प्रेमी और पति मानती थी। Her poetry is filled with deep devotion, love, and longing for Krishna. She wrote many bhajans in Rajasthani and Braj Bhasha, expressing her spiritual emotions in simple yet powerful language. Mira rejected social conventions, conventions, royal comforts, and even family opposition in her pursuit of divine love। कह रहे हैं कि उनकी कविता कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति, प्रेम और तरफ से परिपूर्ण है। उन्होंने राजस्थानी और ब्रज भाषा में अनेक भजन लिखे हैं, जिनमें उन्होंने सरल यानी कि इजी लैंग्वेज में सशक्त भाषा का अपनी आध्यात्मिक भाषा मतलब खुद के माइंड से व्यक्त किया।
माइंड के भाषाओं से। मीरा ने दिव्य प्रेम की खोज में सामाजिक रीति-रिवाजों, राजसी सुख, सुविधाओं और यहाँ तक कि पारिवारिक विरोध को भी क्या किया? त्याग किया। She traveled to many places, singing and dancing in devotion. Her song reflects the idea that true devotion is beyond caste, gender, and social boundaries. उन्होंने भक्ति भाव से गाते नाचते हुए अनेक स्थानों की यात्रा की। उनके गीतों में यह विचार झलकता है कि सच्ची भक्ति जाति, लिंग और सामाजिक सीमाओं से परे है। सही बात है। And critically, Meera represents spiritual freedom and intense personal devotion. She remains a symbol of love, faith, and rebellion against rigid social norms. है ना? तो मीरा आध्यात्मिक स्वतंत्रता और गहन व्यक्तिगत भक्ति का क्या है प्रतीक है? वह प्रेम, आस्था और कठोर सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह का क्या करती है? प्रतीक बनी हुई है। सो मैंने एक समझाया, ज़रूरी नहीं कि मैं सारा समझाऊँ, है ना? उसी तरह से आपको ना सारा पढ़ लेना है, नोट्स को अब ले लीजिए, पढ़ लीजिए। सभी पढ़ के आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है और मैं कोशिश करूँगा कम से कम 3 साल का ना पी-वाई-क्यू ज़रूर देखिए, 3 साल का, है ना? 1 साल का नहीं, 3 साल का। पी-वाई-क्यू को देखिए, इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ से जो स्टूडेंट आपका स्टार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 से ये आपके 6 पेज में लिखने वाले क्वेश्चन आंसर है, ठीक है? तो इसके बाद इसको जो लिखोगे सेक्शन 3 से वो 6 पेज में है ना, लिखा हुआ ना 600 वर्ड्स उसमें, तो 6 पेज आपको यहाँ पर लिखने हैं भैया, तो ये वहीं से है। तो क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ के एक बार समझाता हूँ, बाकी देखिए हमारे पास अभी टाइम नहीं है स्टूडेंट्स। द सेंट्रल थीम टाइगर फॉर मालगुडी क्या है गांधीयन इन द सेंस दैट द novel represents the victory of the guardians virtual over violence and rudeness. Do you agree? Give a reasoned answer. कह रहे हैं कि जो टाइगर फॉर मालगुडी है, इनका जो केंद्र विषय गांधीवादी है। इसका जो केंद्र है क्या कह रहे हैं कि गांधीयन इन दिस सेंस, इनका विषय किसके अकॉर्डिंग है? गांधीवादी के अकॉर्डिंग है। इस अर्थ में कि उपन्यास हिंसा और अशिष्टता पर गांधीवादी गुणों की विजय को दर्शाता है। ठीक है, गांधीयन वर्चुअस। क्या आपने लिखा हुआ है डू यू एग्री? गिव अ रीजन आंसर। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ये जो लिखा हुआ है इनके अकॉर्डिंग कह रहे हैं क्या उनसे सहमत है, उनके बारे में आपको अच्छा से जवाब देना है। तो इसमें 6 पेज यानी एक क्वेश्चन में आपको 6 पेज लिखना है। ठीक है, इस तरह का ये है। 6 पेज भैया तभी तो लिख पाएंगे जब सोच के, रट्टा मार के इतना याद नहीं करेंगे। आप सोच के खुद से लिखेंगे ना, क्वेश्चन को समझना है। 20 आप वही तो कहेंगे 2-3 साल का पी वाक्यू कंप्लीट देखिए, एक-एक क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा मैं पढ़ूँ तो यस आई एग्री दैट अ टाइगर फॉर मालगुडी बाय आर के नारायण। ठीक है, हाँ मैं सहमत हूँ कि आर के नारायण द्वारा लिखित ये टाइगर फॉर मालगुडी में गांधीवादी है ना कौन चीज इसमें रिफ्लेक्ट्स गांधीयन इंस्पायर्ड थॉट्स इन सिंबॉलिक एंड फिलोसफिकल वे, है ना। इसमें किसकी इसमें गांधीवादी भावना क्या होती है झलकती है इस दृष्टिकोण से। ठीक, through in symbolic and philosophical way. The novel represents the transformation of the tiger and highlights the victory of non-violence, patience, and moral awakening over aggression and brutality. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं दार्शनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि हाँ हालांकि प्रतीकात्मक रूप से यह उपन्यास बाघ के रूपांतरण को क्या करती है स्टूडेंट्स प्रस्तुत करती है और यह आक्रामकता और क्रूरता पर अहिंसा, ठीक है, अहिंसा, धैर्य और नैतिक जागृति की विजय को उजागर करते हैं। तो कुछ इस प्रकार आपको ना हर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो भाई सभी क्वेश्चन को जरूर देख के जाइए और एग्जाम दीजिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, जरूर जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ 2-3 साल का पी-वाई-क्यू देखिए, इसमें यही उपाय है। 2-3 साल का पी-वाई-क्यू देख के अगर जाएंगे बीईजीसी 103 का, देन आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा।
तो कीजिए, जाइए, कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं भैया ये पीडीएफ लेना तो लीजिए, परचेज़ कीजिए, 2 साल का प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि क्वेश्चन वहाँ घुमा के पूछे जा सकते हैं। सो कम से कम प्रैक्टिस तो कीजिएगा, यहाँ पे 2 इयर्स के आपके दिए हुए हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना, पूछना। जाने से पहले स्टूडेंट्स बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट।